बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो आइए शुरू करते हैं एक बार। तो देखो बेटा, ये पास्ट का नंबर 1 वाला सेंटेंस है, फर्स्ट वाला जो है, ठीक है। तो ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसकी देखेंगे कि पहचान क्या होती है, यानी कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना बेटा, वो होती है, देखो, आ जाए, ए आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए ता था, ते थे, ती थी। इस तरह से जब वाक्य के अंत में आ जाएगा तो समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि हर टेंस में ना मैंने 3-3 सेंटेंस लिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो सबसे पहले देखो बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य। अब इसमें देखो बेटा क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ना, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, बस ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यानी कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होती, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लगानी होती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब बात आती है बेटा इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो, जो नेगेटिव सेंटेंस है, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी कि नहीं वाले वाक्य, नकारात्मक वाक्य, आप ऐसे समझ लेना कि नहीं वाले वाक्य, जिस वाक्य में नहीं आ जाए। इसमें क्या होता है, देखो बेटा, अब प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ खाली ओनली सब्जेक्ट, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि प्लूरल भी और सिंगुलर भी, दोनों। तो प्लूरल यानी इस सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस में, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी ये डिड। अच्छा, इसके बाद देखो बेटा, अब आपकी आ गई इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप देखो, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि हम कह दें इसको सिंपल भाषा में, क्या वाले वाक्य, यानी कि जिसमें क्या आ जाए या कोई प्रश्न पूछा गया हो, तो उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब उसको बनाते कैसे हैं, तो क्या करते हैं बेटा, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं, यानी कि डिड को, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, यानी कि जो प्लूरल सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट के साथ, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो ये तो थे बेटा आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन लेंगे और ट्रांसलेशन को बना के देखेंगे कि किस तरह से जो है ना उसकी इंग्लिश बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, ये सेंटेंस देखो आप, ठीक है, वह कल घर लौटा। अब देखो, टा आ, यानी इसमें देखो इस तरह से, तो इस तरह से ना, अगर आप देखो क्या है कि वह कल घर लौटा, अगर इस तरह से आ जाए तो समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट है। अगर मान लो यहाँ पर है लग जाता तो आप समझ लेना कि वो परफेक्ट हो जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो, वह कल घर लौटा, तो देखो आप पहले तो ही लगाओगे, आप सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ध्यान रखना, जब भी आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको ध्यान रखना कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है बेटा, ठीक है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पे वर्ब, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट, आपको इस तरह से बनाना है। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट वह, अब इसके बाद देखो ये सिंपल सेंटेंस है तो सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसमें वर्ब क्या है बेटा, लौटना, तो आपको लिखना है सेकंड फॉर्म। तो ही रिटर्न्ड होम, इसके बाद कब, कल, तो यानी कि लिख दोगे आप यस्टरडे। तो इस तरह से जो है आप इसकी ट्रांसलेशन बना दोगे, ही रिटर्न होम यस्टरडे, ठीक है। अब सेकंड देखो आप, सेकंड वाक्य जो है, हम मैच देखने नहीं गए। अब देखो यहाँ पर नहीं लग गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो पहले वी, अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, तो डिड नॉट, तो देखो वी डिड नॉट, तो वी डिड नॉट हो गया। अब इसके बाद गए, तो अब देखो हम मैच देखने नहीं गए, तो वी डिड नॉट गो, ठीक है। तो वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वी डिड नॉट गो टू सी द मैच। तो इस तरह से बेटा देखो आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई, और बाकी का जो बचता है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा देखो,
क्या हमने इस घर को खरीदा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ आप, तो देखो ये प्रश्नवाचक वाक्य, देखो क्या लग गया। तो जब भी आप क्या वाले सेंटेंस बनाओगे ना बेटा, तो उसमें क्या करना, आपको हेल्पिंग वर्ब भी आगे लगा देनी है यदि क्या शुरू में लगा होगा तो। ठीक है, तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो क्या करते हो, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और पता ही आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या हमने, तो हमने देखो यहाँ पर क्या है, अब क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड। ठीक है, क्योंकि उसमें देखो प्लूरल में या सिंगुलर दोनों के साथ ही डिड ही लगता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो डिड, इसके बाद देखो सब्जेक्ट आएगा, तो देखो सब्जेक्ट हो गया, तो डिड वी। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है वर्ब, तो वर्ब है खरीदना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो परचेज, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है इसके अंदर। तो डिड वी परचेज इस घर को, तो परचेज दिस हाउस, तो डिड वी परचेज दिस हाउस, और यहाँ पर लगा दो आप क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। क्या मैंने चाय पी, तो देखो सबसे पहले लगाओगे डिड, इसके बाद मैंने यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो डिड आई पीना। अब देखो, तो डिड आई टेक, वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टी, तो डिड आई टेक टी, और यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अगला सेंटेंस देखो, लड़कों ने कल पतंगे नहीं उड़ाई। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है बेटा, सेंटेंस को देखा करो अच्छी तरह से, नेगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस बनाने का फार्मूला, सेंटेंस का जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो लड़कों, तो यहाँ लिख देना द बॉयज, नहीं उड़ाई तो द बॉयज डिड नॉट हो गया। तीसरे नंबर पे आती है बेटा वर्ब, वर्ब क्या है, उड़ाना, तो द बॉयज डिड नॉट फ्लाई, क्या नहीं उड़ाई, पतंगे, तो फ्लाई काइट्स, तो द बॉयज डिड नॉट फ्लाई काइट्स, कब नहीं उड़ाई, कल से, यानी कि कल, तो यस्टरडे, तो आपको लिख देना है यस्टरडे। तो इस तरह से जो आपने वाक्य बना दिया है। ठीक है, अब अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, अगला सेंटेंस देखो आप, क्या तुमने मेरी नसीहत का पालन किया। तो देखो सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप, डिड, उसके बाद क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट, देखो आप, तो यू। ठीक है, तो डिड यू, अब देखो क्या होता है, पालन करना, तो उसको हम कहते हैं एक्ट अपॉन, इस तरह से आप ध्यान रखना। ठीक है, तो डिड यू एक्ट अपॉन, वर्ब हो गई आपकी किसका, मेरी नसीहत का, तो डिड यू एक्ट अपॉन मेरी यानी कि माई, तो डिड यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, नसीहत को क्या कहते हैं, एडवाइस, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो आप। तो ये आपका सेंटेंस बन गया इस तरह से। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। सबसे पहले देखो बेटा, टेंस जब भी पहचानोगे तो लास्ट में आप देख लिया करो, देखो यहाँ या लगा हुआ है, यहाँ भी या लगा हुआ था इस तरह से, यहाँ देखो दी लगा हुआ है, तो जहाँ पर भी आ, ए, या, ई, या ता था या ते थे, इस तरह से आ जाए तो समझ लेना कि वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, तो मोहन ने, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ आप, मोहन। अब देखो ये आप अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसमें। तो मोहन, इसके बाद आए हेल्पिंग वर्ब, कट कट गई तो वर्ब रहेगा, तो वर्ब क्या है इसमें बेटा, देना, तो मोहन सेकंड फॉर्म लगाओ, तो मोहन गेव अ रुपी। ठीक है, 1 रुपया दिया किसको, टू द बैगर। ठीक है, तो मोहन गेव अ रुपी टू द बैगर, यानी कि मोहन ने भिखारी को 1 रुपया दिया। अगला सेंटेंस देखो, उसने अपनी पुरानी पुस्तकें बेच दी। ठीक है, तो आप ये देखो, ये भी आपका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना तो इसमें नहीं लगा है, ना इसमें क्या कोई प्रश्न पूछा गया, तो ये सिंपल है। तो सिंपल यानी कि देखो ही, तो सबसे पहले देखो उसने का मतलब ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया बेटा। सेकंड नंबर पे देखो क्या हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो तीसरे उसमें वर्ब आ जाएगी, तो ही। अब देखो क्या है कि बेचना, तो ही सोल्ड बेटा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी, तो देखो ही सोल्ड। अब इसके बाद अपनी पुरानी पुस्तकें, तो ही सोल्ड हिज ओल्ड बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इस सेंटेंस को बना दिया। अगला सेंटेंस देखो बेटा, ममता ने अपनी वर्दी नहीं धोई। अब देखो नहीं लग गया तो ये नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, और आपको पता है ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिड नॉट लगता है। अब देखो ममता, तो सबसे पहले आप लिखो ममता। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दो आप, डिड नॉट, क्योंकि देखो नहीं लगा हुआ यहाँ पर, तो ममता डिड नॉट। अब तीसरे नंबर पे आती है वर्ब, वर्ब क्या है बेटा, धोना, तो डिड नॉट वॉश, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ममता डिड नॉट वॉश अपनी वर्दी, वॉश हर
यूनिफॉर्म, और यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा दोगे। तो इस तरह से आपने इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। अगला सेंटेंस देखो बेटा, कल तुम्हें यहाँ कौन लाया था। अब देखो यहाँ पर था लगा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये देखो कौन लगा हुआ है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। प्रश्नवाचक को आप ऐसे भी पहचान सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन की इंग्लिश लिख देते हैं बेटा, तो हु। अब देखो लाना, तो ठीक है, अब चूंकि क्या है तो हु, तो लिखोगे आप इसकी सेकंड फॉर्म देखो, तो हु ब्रॉट यू, अब देखो यू लग जाएगा, और यहाँ हेयर, तो देखो हु ब्रॉट यू हेयर, और फिर कल, तो हु ब्रॉट यू हेयर यस्टरडे, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लगा दोगे। तो इस तरह से बेटा आप पास्ट इंडेफिनिट की ट्रांसलेशन को बना सकते हो इजीली तरीके से, यदि आपको फॉर्मूला पता है और सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला आपको अगर अच्छी तरह से याद है आपको, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप बेटा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना भूलना मत, ताकि जो है मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ओके बाय।